ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। मेरे पीछे दोहराएंगे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। दोनों हाथ को ऊपर करके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस रविवार कार्यक्रम में। अभी अपना जो छोटा छोटा बच्चे हैं मोबाइल को साइलेंट रखिएगा। कोई कॉल नहीं आना चाहिए, अगर आए तो उसको चुप करा दीजिएगा। तो रामनवमी आ रहा है और मैंने सोचा कि आज कुछ राम कथा हो जाएगा। बोले राम कथा की। तो मुझे कोई टाइम देंगे क्या? कितना टाइम है मुझे पता नहीं चलेगा, कितना समय करना है। बोलो जय श्री राम। कितना समय है? – 45 मिनट्स। तो एक समय में वाल्मीकि ऋषि वो अपने आश्रम में बैठे हुए थे और उसी समय
नारद मुनि उनके पास आते हैं। तो जब नारद मुनि उनके पास आते हैं तो नारद मुनि उनको प्रश्न पूछते हैं। वाल्मीकि नारद मुनि को प्रश्न पूछते हैं कि इस समय के संसार में कौन है जो सबसे शक्तिशाली है, सबसे ज्ञानी है और सबसे यशवान है। वो बहुत धीर है, बहुत सहनशील है, लेकिन फिर भी देवता लोग उनको पूजा करते हैं। बहुत दयालु है। इस प्रकार प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति है इस समय में कौन है ऐसा व्यक्ति। तो नारद मुनि कहते हैं कि महाराज दशरथ के पुत्र भगवान राम, इस समय जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं उसका उत्तर यही है कि राम ही है जो कि सर्वशक्तिमान है, सबसे ज्ञानी है और सबसे सुंदर है, यशवान है, वैरागी है, तो राम है। इस समय वो जो है राज दशरथ जो अयोध्या के राजा है। तो इस प्रकार कह के नारद मुनि वहाँ से चले जाते हैं और वाल्मीकि ध्यान लगाते रहते हैं कि भगवान राम के ऊपर ध्यान लगाते रहते हैं। तमसा नदी के तट पर बैठे हुए हैं और उसी समय वो देख रहे हैं कि जो एक पेड़ के ऊपर दो पक्षी हैं, क्रोंच पक्षी, मेल फीमेल क्रोंच पक्षी दोनों बैठे हुए हैं, अपने भाषा में जो है प्रेम आलाप कर रहे हैं। और पता नहीं कहाँ से एक शिकारी आता है और शिकारी क्या करता है कि एक तीर मारता है, तो उसमें जो मादा पक्षी है उस मादा पक्षी को तीर लगता है और मादा पक्षी जो है वो गिर जाता है। आवाज़ नहीं, हरि बोल, आवाज़ नहीं, कोई आवाज़ नहीं होना चाहिए। अभी है ना, अभी मुंह बंद रखिए और दोनों कान को खड़ा कीजिए, दोनों कान को लगाइए, है कि नहीं। अभी मुंह पूरा बंद, जब तक नहीं बोलूँगा तब तक मुंह पूरा बंद रखिएगा। इसलिए भगवान ने एक मुंह और दो कान दिए, तो बोलना कम और सुनना ज़्यादा, इसलिए दो कान दिए भगवान, है ना, मुंह एक ही दिए। तो जब वाल्मीकि देखते हैं तो उनको उनके मन में क्रोध आता है। तो क्रोध आता है तो तुरंत वो क्या करते हैं, उस शिकारी को श्राप दे देते हैं। श्राप दे देते हैं कि तुम जो है क्या करो, तुम्हारे जीवन में कभी सुख ना आए, तुम्हारे जीवन में कभी भी सुख ना आए। तो इस प्रकार श्राप दे देते हैं और कुछ समय के उपरांत जो है फिर वो उनको ग्लानि आता है कि मैं कैसे, मेरे अंदर कैसे क्रोध आ गया, और मैं ऐसे जो है कैसे मतलब उसको श्राप दे दिया, जबकि सभी तो प्रकृति के गुणों में काम कर रहे हैं। वो शिकारी भी प्रकृति के तीनों गुण में काम कर रहा है और जो पक्षी है उनका भी कर्म है। तो ऐसे सोच रहे हैं तो सोचते सोचते उसी समय वहाँ पे ब्रह्मा जी अपने हंस के ऊपर बैठकर विराजमान होकर वहाँ पे पधारते हैं। तो उनका बड़ा आतिथ्य कराते हैं, जो है वाल्मीकि उनको स्वागत करते हैं।
तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं तुम्हारी चिंता का कारण जानता हूँ। एक्चुअली ये श्राप नहीं है, ये मेरे इच्छा से ही तुम्हारे मुंह से ये शब्द निकला है। और ध्यान लगा के देखो, ये जो शब्द तुमने निकाले हैं ये अनुष्टप छंद में है, और मेरी इच्छा से अभी आप क्या करोगे, भगवान राम की कथा लिखोगे, इसी छंद में लिखोगे, अनुष्टप छंद में लिखोगे। तो वाल्मीकि कहते हैं कि मैं तो कभी मिला ही, मतलब कभी मिला हूँ बट मैं तो इतना जानता नहीं हूँ कहाँ कहाँ क्या क्या लीला हुआ है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरी इच्छा से और मेरी कृपा से अब क्या होगा, तुम्हारे हृदय में ये जो भगवान राम का जो लीला है वो प्रस्फुटित होगा, जिसके कारण तुम जो है लिखते जाओगे, लिखते जाओगे, लिखते जाओगे। तो ऐसे ही हुआ, वाल्मीकि जो है रामायण लिखना शुरू किए और करते करते 24,000 श्लोक में पूरा रामायण का रचना किए। बोले महर्षि वाल्मीकि की। अब लिख तो दिए, और लिखने के बाद एडवर्टाइजमेंट कैसे होगा है कि नहीं? किताब लिख देते हैं ना, तो लिखने के बाद वो किताब लोगों के पास पहुंचेगा कैसे? आजकल तो बहुत कुछ मतलब जरिया है, लेकिन उस समय तो ऐसा जरिया था नहीं, कैसे पहुंचेगा? और उस समय उनके पास सीता माता थी और उनके 2 बच्चे थे जिनका नाम था लव कुश। ऐसे सोच रहे हैं और उसी समय लव कुश आके उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो उनके मन में आया, अरे क्यों नहीं ये जो 24,000 श्लोक को, ये जो लव कुश मेरे जो 2 जो शिष्य है, इन्हीं को क्यों नहीं मैं सिखाऊं, इन्हीं को क्यों नहीं स्मरण कराऊं। तो जब ऐसे सोच के उन्होंने क्या किया कि लव कुश को क्या किए, पूरे जो 24,000 श्लोक जो है वो याद करवा दिए, याद करवा दिए। और करवाने के बाद बोले कि आप लोग जाइए और लोगों को ये सुनाइए, ये जो कथा है ना, ये कथा लोगों को सुनाइए। तो दोनों जाते हैं, सब जगह में सुनाते हैं, राम कथा सुनाते हैं। तो कुछ ऐसे ब्राह्मण जो अयोध्या जा रहे थे बोले कि हम ब्राह्मण, हम जो है अयोध्या जा रहे हैं, हम सोच रहे हैं आपको भी अयोध्या ले चले, लव कुश को अयोध्या ले चले। तो लेके चले गए। अब अयोध्या में भी लव कुश क्या कर रहे हैं, गली गली में राम कथा सुना रहे हैं। तो एक बार भगवान राम के कान में पड़ा, तो भगवान राम ने उनको जो है उनको बुलाया, अपने राज दरबार में बुलाए सुनने के लिए, अपनी कथा सुनने के लिए। तो आए और जैसे ही लव कुश जो है राम कथा कहना शुरू कर दिए, तो राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, ये सब जो है विदेह हो गए। विदेह समझ रहे ना, मतलब अपने देह में नहीं रहे, मतलब दूसरी जो है एकदम भूल गए कि वो कौन है करके। तो इससे पता चलता है भगवान भी अपनी कथा सुनना पसंद करते हैं। इसलिए यहाँ पे जो राम कथा हो रही है, यहाँ पे भगवान राम स्वयं प्रकट है। बोले जय श्री राम। और राम जी के साथ यहाँ पे हनुमान जी भी प्रकट है। बोले पवन सुत हनुमान की। क्योंकि भगवान भगवद्गीता में नारद मुनि को कहते हैं, ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, ना मैं योगी नाम हृदय न च, ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ। मद्भक्ता यत्र गायति, मेरे भक्त जहाँ पे मेरा लीला, मेरे लीलाओं का, मेरे नामों का, मेरे गुणों का कीर्तन करते हैं, मैं वहीं पे रहता हूँ। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भगवान राम है।
तो उसके बाद उपरांत जो है, तो ये जो कथा कर रहे हैं, ये जो लव कुश जो कथा कर रहे हैं, तो वहीं से स्टार्ट होता है रामायण है कि कैसे अयोध्या, अयोध्या जो है कितना समृद्धशाली था। अयोध्या जो है उसका जो ऐश्वर्य है वो इवन अमरावती को भी जो है फेल कर देता था, मतलब स्वर्ग से भी ज़्यादा ऐश्वर्यशाली था। चौड़े चौड़े रास्ता थे और रास्ताओं को जो है हाथी गुलाब जल से धोते थे, है कि नहीं? अभी तो आप देखेंगे हमारे रास्ता में कचरा ही मिलता है कि नहीं? कभी धुलता तो नहीं है, कभी कभी झाड़ू लगता है कि नहीं? लेकिन उस समय क्या होता था, अयोध्या के जो रास्ता है, रास्ताओं को गुलाब जल से हाथी जो है धोते थे, अपने सूंड से धोते थे। और लगभग सभी जो घर था वो 7 मंजिला था। कितना? 7 मंजिला, सभी घर। और है ना, तो गेट जो है वो सोने का दरवाजा था। जगह जगह पर जो है फाउंटेन, है ना, फव्वारा रहता था जगह जगह पर। सुंदर सुंदर मृदु मृदु हवा बहती थी। जगह जगह पर जो है म्यूजिशियन थे और बड़ा सूदिंग म्यूजिक जो है गाते थे जगह जगह पर है। अभी आप देखेंगे जो है बड़ा बड़ा जो है स्पीकर लगा देते हैं और पता नहीं उसमें कौन क्या क्या गाना बजता रहता है, ढक 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 करता रहता है। बट उस ऐसा नहीं था, जगह जगह पर है ना। मैंने कुछ चीज़ ऐसा देखा है, गोवर्धन परिक्रमा में देखा है ना, गोवर्धन परिक्रमा में देखे हैं कि जगह जगह पर जो है बैठ के जो है भजन करते रहते हैं। तो भी मुझे याद आता है कि अयोध्या में कैसे होता होगा। तो इस प्रकार अयोध्या में ऐसा था, किसी के अंदर कोई दुख नहीं था, कोई कुंठा नहीं था, कोई द्वेष नहीं था, कोई चोरी नहीं होता था वहाँ पे, कोई चोरी नहीं था। इसी प्रकार बहुत सुंदर समृद्ध शासन था। लेकिन जो महाराज दशरथ है उनके मन में एक दुख था। वो दुख क्या है कि उनके कोई संतान नहीं थे। हालांकि उनकी कई रानियां थी, 3 तो प्रमुख रानियां हैं, लेकिन और भी रानियां थी। आई थिंक कुछ 256 ऐसा करके रानियां थी, ऐसे कहीं पे मैंने सुना हूँ। तो दशरथ महाराज जो है बड़े दुखी थे। तो एक बार उन्होंने सारे मंत्रियों को बुलाए, पुरोहितों को बुला के कहे कि ऐसा है, आप सब जानते हैं मैं ज़्यादा दिन और मतलब सुखी होना का दिखावा नहीं कर सकता हूँ, मैं दुखी हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं। तो आप कुछ उपाय बताइए कि कैसे मेरे संतान होंगे। तो फिर सभी पुरोहित ने कहा कि ठीक है, फिर एक अश्वमेध यज्ञ किया जाए, संतान प्राप्ति के लिए करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाए। तो फाइनल हो गया कि हाँ, अश्वमेध यज्ञ होगा। उसी समय दशरथ महाराज जी के जो मंत्री थे, सुमंत जो है वो बहुत पुराने मंत्री थे। मतलब दशरथ महाराज के पूर्व जो राजा थे उनके भी वो मंत्री थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने सुना हूँ जो है 4 कुमार वो बोले थे कि आपके 4 यशस्वी पुत्र होंगे, मैंने सुना हूँ। और मैंने सुना हूँ उसके लिए आपको जो है ऋषि श्रृंग से आपको यज्ञ करवाना होगा, ऋषि श्रृंग से यज्ञ कराना होगा। अब ये ऋषि श्रृंग कौन है, हम थोड़ा उस साइड को जाते हैं। ऋषि श्रृंग कौन है? तो विवांडक ऋषि जो है एक बार तपस्या कर रहे थे,
मैं कथा कर रहा हूँ, जहाँ तक जाएगा मैं उतना तक करूँगा। मैं ऐसे कह नहीं सकता कि मैं जो है बाल कांड जो है कंप्लीट कर पाऊँगा। जहाँ तक जाएगा मैं करूँगा, क्योंकि वाल्मीकि कहते हैं कि ये रामायण का एक एक अक्षर महापातक नाशनम। बोले हरि बोल। बोले कि एक एक अक्षर जो है वो क्या कर सकता है, महापातक नाशनम, बड़े बड़े पापों को भी नष्ट कर सकता है। तो इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भगवान राम को स्मरण करेंगे, और राम के जो भगवान राम से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके पार्षद हैं, उनको हम स्मरण करके खुद की शुद्धिकरण के लिए हम ये कथा कर रहे हैं। तो ऋषि श्रृंग तो विभांडक ऋषि थे, और विभांडक ऋषि एक बार तपस्या कर रहे थे। तो जब वो घोर तपस्या करते हैं तो एक व्यक्ति को बड़ा समस्या होता है। कौन है? इंद्रदेव। कौन बोला? तो इंद्रदेव को बड़ा मतलब समस्या हो गया कि अरे कहीं ये मेरा पद तो नहीं ले देगा, क्योंकि पद से आसक्त है। तो उन्होंने क्या किए, उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा ऋषि है। तो वो जाते हैं जो है ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, और ब्रह्मा जी के पास जाके कह रहे हैं कि आपके ब्रह्मलोक से मुझे एक अप्सरा दीजिए, ताकि मैं क्या करूं, विभांडक का जो तपस्या है वो तपस्या को मैं भंग करूं। तो वहाँ से एक अप्सरा लेकर आते हैं, और वो अप्सरा जो है आके क्या करती है कि विभांडक तपस्या कर रहे हैं और उनके सामने जो है वो एकदम वेद का स्तुति करने लगती है, वेद मंत्रों का गान करने लगती है। और विभांडक आंखें खोलते हैं कि बोलते कि क्या चाहिए तुम्हें? बोला मुझे आपसे एक संतान चाहिए। तो उस समय जो ऋषियाँ होते थे वो तो बहुत शक्तिशाली होते थे, है ना। उनको हमारे जैसे है ना वो करना नहीं पड़ता था, है ना, संग करना नहीं पड़ता था संतान के लिए। उन्होंने तुरंत अपना जो है वीर्य दिए और उसी के हाथ में थमा दिए, ले जाओ संतान लेकर जाओ, और मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे है ना, मुझे परम चाहिए। तो वो समझ गई कि ये जो है ये इंद्र पद के लिए ये तपस्या नहीं कर रहे हैं। तो वो जो वीर्य मिला, तो उस वीर्य को उन्होंने क्या किया कि एक ये हिरणी थी, और उसी के घर में स्थापित करके वो अपने ब्रह्मलोक में चली गई। और कुछ दिन के उपरांत वो जो हिरणी जो है वो हिरणी एक पुत्र संतान को प्रकट की, जिसके सींग थे। था तो मनुष्य, लेकिन क्या दो ऐसे छोटे छोटे सींग थे। तो विभांडक समझ गए ये तो मेरा बेटा है कि नहीं। तो विभांडक फिर उसको लेके अपने घर अपने पास आश्रम में रखे। विभांडक सोचे कि ऐसा है, इस पुत्र को मैं बाहर की दुनिया दिखाऊंगा ही नहीं, मतलब इसको पता ही नहीं चलेगा कोई स्त्री नाम का चीज है करके। तो इसीलिए वो पूरा एकदम वो एरिया को एकदम ऐसा सील कर दिए कि कोई इवन पशु भी स्त्री मतलब स्त्री पशु भी नहीं रहेगा, ऐसे करके, और किसी को अलाउ नहीं है। तो सभी लोगों को पता था कि विभांडक जो ऐसे किए हैं कि उस जगह में कोई नहीं जा सकता। और वो जो है जब उनका सिंह था तो इसलिए उनका नाम रहा ऋषि श्रृंग। तो ऋषि सिंह बड़े हुए जब उनका लगभग जो है यूथ एज आ गया, उसी समय उस राज्य के राजा थे रोमपाद। अच्छा, ये जो दशरथ महाराज जी के पहले एक पुत्री उत्पन्न हुई थी जिसका नाम था शांता। और रोमपाद क्योंकि निसंतान थे तो उन्होंने दशरथ महाराज जी को जब जो मांगते हैं तो वो जो है वो शांता को दे देते हैं, किनको? रोमपाद को दे देते हैं। तो अभी जो शांता है कहाँ पे है? रोमपाद के पास है, लेकिन पुत्री किनकी है? दशरथ महाराज जी की पुत्री है।
और उस समय क्या हुआ था, जो उस नगर में अकाल पड़ा था, वृष्टि नहीं हो रही थी, बारिश नहीं हो रही थी। तो रोमपाल सबको बुलाए, पुरोहितों को बुलाए, बुला के बोले कि कुछ मेरे से कुछ खराब कर्म हुआ है, कोई पाप हुआ है, जिसके कारण क्या हो रहा है, बारिश नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है, अगर राज्य में बारिश नहीं हो रही है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? जो राज्य का मुख्य है, राज्य का जो मुख्यमंत्री है वो रिस्पॉन्सिबल है ना। क्योंकि अगर राजा धार्मिक होता है तो जो है राज्य में वृष्टि वगैरह ये सब जो है टाइम पे होता है। तो बोले कि मेरे से कुछ गलती हुआ है तो कैसे होगा, मतलब वर्षा कैसे होगी, क्योंकि अकाल पड़ गया है, कैसे वृष्टि होगी। तो पुरोहितों ने कहा कि ऐसा है, एक व्यक्ति है ऋषि श्रृंग, छोटा ऋषि है और वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। वो अगर आके इस राज्य में बस अपना पैर रख दे तो बारिश होना शुरू हो जाएगी। तो राजा ने कहा उसको ले आओ। बोले अरे नहीं नहीं, विवांडक जो है हमें श्राप दे देगा। विवांडक जो है पूरा सील करके रखा है कि वहाँ पे किसी को अलाउ नहीं है। तो फिर राजा जो है घोषणा किए कि कौन करेगा इस काम को। तो कुछ गणिकाएं थी, मतलब वेश्याएं थी, उन लोगों ने ये काम को लिया। कहते कि नहीं, हम तो उसको लेकर आ जाएंगे। तो वो जो है सारे जो वेश्याएं जो है वो पुरुष वेश में आ गए, सारे पुरुष वेश बनाए, एक नाव को आश्रम बना दिए और उसी में बैठ के वो ध्यान रखे कि विवांडक जो है कुछ समय के लिए क्या करते हैं, आश्रम से बाहर जाते हैं। जैसे ही विवांडक आश्रम से बाहर जाते थे, ये जो है लेके नाव जो है वहाँ पे लगा देते थे और लगा के बाहर जाके कुछ गाना गाते थे, है ना, घूमते थे। ऋषि सिंह देखा कि अरे ये बड़ा अद्भुत ऋषि है, ऐसा ऋषि तो मैं कभी देखा ही नहीं हूँ, मतलब क्योंकि वो स्त्रियों को कभी देखा ही नहीं था, ये अद्भुत ऋषियाँ हैं। तो आके पूछने लगता है कि आप लोग कहाँ से आए हो, आइए आइए आप मुझे है मेरे आश्रम में आइए, मैं आपको कंदमूल फल खिलाता हूँ। तो उनको बुलाता है, उनको कंदमूल फल खिलाता है। वो लोग कहते हैं कि हमारे पास भी कुछ है तुम्हें खिलाने के लिए, आओ आओ हमारे नाव में आओ। तो नाव में जाते हैं ऋषि सिंह, तो उनको रसगुल्ला खिला देते हैं। तो कहते हैं कि ये कौन सी पेड़ का फल है क्योंकि रसगुल्ला को कोई खाया ही नहीं था, बेचारा कंदमूल फल खाया था। और बोले कि हम जो वेलकम करते हैं ना, हमारा वेलकम करने का तरीका अलग है। क्या है, हम आलिंगन करते हैं, तो उसको कस के जो है सभी जो है क्या करते हैं, कस के आलिंगन करते हैं। तो उसके अंदर जो सुप्त काम इच्छाएं हैं वो क्या हो जाता है, जागृत हो जाता है। ऐसे एक दिन हुआ, दूसरे दिन ऐसे ही आए, बोले कि हमें तो और नहीं रहना है, हमें तो जाना है, अगर आपको चलना है हमारे नाव में चलो। और वो जो है ऋषि सिंह जो है बार बार उन्हीं के बारे में ध्यान लगाता था, क्योंकि उसके लिए नया था चीज़। तो ऋषि सिंह जो है उसी नाव में बैठ जाते हैं और नाव जाके जो है जैसे ही नगर में पहुंचता है, और ऋषि सिंह जैसे ही पैर रखते हैं राज्य में, बारिश होने लगता है। बोले हरि बोल। और राजा तुरंत उसको ले जाते हैं और लेके जो है तुरंत शांता के साथ विवाह करा देते हैं, कटाकट। बोले विवांडक आने से पहले शांता के साथ विवाह करा दिए। तो सुमंत कह रहे हैं कि ये जो, तो देखा जाए ये जो ऋषि सिंह है, देखा जाए तो शांता आपकी ही बेटी है ना। उसी प्रकार जो ऋषि सिंह है आपके ही दामाद है ना, देखा जाए तो दामाद है। और उसको जो है आप लेकर आइए और लेकर आके ये यज्ञ कराइए। तो दशरथ महाराज जो है सभी लोगों को लेकर खाली पैर जाते हैं, है ना, उस नगर राज्य में जाते हैं। और जाने के बाद रोमपाद उनको बहुत स्वागत करते हैं। और बाद में फिर क्या होता है कि जो है कुछ दिन के उपरांत फिर रोमपाद पूछते हैं कि कुछ बताएंगे कि आप क्यों आए थे कुछ। तो फिर दशरथ महाराज कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि जो ऋषि सिंह को लेकर जाऊँ
और जाके मैं ये यज्ञ संपन्न करूँ। तो रोमपाद राजी हो जाते हैं और तो ऋषि सिंह को लेकर आते हैं दशरथ महाराज। लेने के आने के बाद क्या होता है कि जो है सबसे पहले अश्वमेध यज्ञ होता है। अश्वमेध यज्ञ करने के लिए क्या किया जाता है, एक घोड़ा को, एक अश्व को जो है छोड़ दिया जाता है, खुला छोड़ दिया जाता है। उसके साथ कुछ सैनिक रहते हैं और उस घोड़े के है ना गले में लिखा होता है कि ये जिस राज्य का होगा उसी राज्य का है और वो एक अश्वमेध यज्ञ करेंगे। कोई अगर मतलब सभी आप वस्ता स्वीकार कर रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो, घोड़े को बांध के रख सकते हो। तो दशरथ महाराज जी का अश्व था तो वो पूरा पृथ्वी में घूम आया, तो मतलब कोई समस्या नहीं हुआ सभी, क्योंकि सभी जो है दशरथ महाराज जी को जो है सम्राट ही मानते थे। तो फिर अश्वमेध यज्ञ हुआ और अश्वमेध यज्ञ होने के उपरांत फिर ऋषि सिंह कहते हैं कि आपको एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना चाहिए। तो फिर एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ होता है और जैसे ही पुत्र कामेष्टि यज्ञ होता है, यज्ञ के समापन होने पर वहीं पे एक काला सा पुरुष निकलते हैं जो कि यज्ञ पुरुष निकलते हैं और उनके हाथ में एक जो है प्याला होता है, खीर का प्याला होता है। तो वो खीर देते हैं दशरथ महाराज जी को और कहते हैं कि आप जो है अपने तीनों रानियों को इसको खिला दीजिएगा। तो दशरथ महाराज आते हैं, आके जो है सबसे पहले आधा जो है कौशल्या को खिलाते हैं और फिर उसमें से जो आधा रह गया उसमें से आधा जो है वो जो है कैकेयी को खिलाते हैं और फिर जो रहता है उसका 2 भाग करके फिर सुमित्रा को खिला देते हैं। तो फिर समय आने पर तीनों रानियां गर्भवती होती है। राजा बहुत प्रसन्न है और तो फिर बहुत प्रसन्न है राजा और समय आने पर जो है समय आता है शुक्ल पक्ष नवमी तिथि में भगवान राम प्रकट होते हैं। बोले हरि बोल, जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजर विहारी। राम सिया राम सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजर विहारी। राम सिया राम। बोलो जोर से, राम सिया राम जय जय। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए वचन न जाए। राम सिया राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम राम। तो भगवान राम प्रकट हो जाते हैं और सभी प्रसन्न मुद्रा में हैं और साथ साथ जो है कुछ ही समय के उपरांत भरत प्रकट होते हैं और लगभग 7-8 दिन के बाद जो है शत्रुघ्न और लक्ष्मण प्रकट होते हैं सुमित्रा के गर्भ से। इससे पहले भी क्या हुआ है, ये तो मैं अयोध्या की बात कर रहा हूँ। अभी थोड़ा सा स्वर की ओर चले स्वर की ओर।
तो स्वर्ग में जो है चर्चा है कि ये जो रावण है बहुत उत्पात मचा रहा है, तो क्या करना चाहिए। तो सभी मीटिंग करके, ब्रह्मा जी भी होते हैं और सब मिलके जो है, शिव जी भी है, सभी मिलके क्षीर समुद्र के, क्षीर सागर की ओर जाते हैं और क्षीर सागर में जाके जो है प्रार्थना करते हैं। तो जब प्रार्थना करते हैं तो भगवान विष्णु वहाँ पे कहते हैं कि मैं जान गया हूँ आप लोग क्यों आए हैं, और मैंने भी ये निर्णय लिया है कि मैं बहुत जल्दी जो है दशरथ महाराज के घर पर प्रकट होऊंगा, और साथ साथ मेरे 3 जो है अंश वो भी प्रकट होंगे, और इसी प्रकार मैं धर्म का स्थापना करूंगा और साधुओं को परित्राण करने के लिए आऊँगा। तो जब ये बात हो जाता है फिर आते हैं तो ब्रह्मा जी जो है देवताओं को, हरे कृष्णा माता जी क्या बात चल रही है, हरि बोल क्या बात चल रही है माता जी, हाँ 2 प्रवचन नहीं चल सकता ना, एक प्रवचन यहाँ से चल रहा है फिर वहाँ से चलेगा, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि ऐसे अवसर नहीं आता है कि नहीं। तो क्या हुआ कि तो ब्रह्मा जी जो है वो सभी देवताओं को वो आदेश देते हैं कि ऐसा है, ये रावण जो है ना, जब वर मांग रहा था वो वर में दो चीज़ों को नहीं मांगा कि उनसे वो मर सकता है, एक तो बंदर और दूसरा है मनुष्य, क्योंकि इनको जो है वो रावण जो है क्या मानता था, तुच्छ मानता था, अरे ये क्या, ये तो हमारे खाने का चीज़ है, ये तो खाने का चीज़ है। तो इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप एक काम करो, एक नस्ल ऐसा तैयार करो, एक नस्ल ऐसे तैयारी करो, मतलब अप्सराओं को लेकर, गंधर्वों को लेकर, किन्नरों को लेकर, है ना, और यक्षों को लेकर, राक्षसों को लेकर, ऐसा करके एक नस्ल तैयार करो, वो जो कि बानर कहलाएंगे। और वो बानर जो है क्या होंगे, कभी बड़े भी हो सकते हैं, कभी छोटे भी हो सकते हैं, उनको सारा वेद मंत्र भी पता होगा, उनके अंदर चमत्कारी शक्ति होगी, कभी वो अदृश्य भी हो सकते हैं। इस प्रकार के आप एक नस्ल तैयार करो। तो इसी प्रकार देवता लोग जो है अपने अपने अंश सब तैयार करते हैं। जैसे इंद्र जो है वो बाली बनते हैं, जो सूर्यदेव जो है वो सुग्रीव बनते हैं। तो इसी प्रकार सब जो है अपने अपने अंश से तैयार करते हैं। वायुदेव जो है वो हनुमान जी के रूप में आते हैं। और तो इसी प्रकार ये तैयार हो जाता है। और यहाँ पे फिर जो है, यहाँ पे भगवान तो प्रकट हो गए। अब भगवान प्रकट होने के बाद फिर धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं और उसके बाद फिर गुरुकुल जाते हैं। और गुरुकुल में जाने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे जो है सभी प्रकार के अध्ययन करते हैं, सभी प्रकार के जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, सभी प्रकार के जो अस्त्र शस्त्र ये सब का अध्ययन होता है। उसके बाद फिर गुरुकुल से वापस आते हैं तो उनको बहुत बड़ी स्वागत किया जाता है, चारों भाइयों को। अब दशरथ महाराज बहुत प्रसन्न है, क्योंकि गुरुकुल जब गए थे तो दशरथ महाराज बहुत ही विरह महसूस करते थे भगवान राम जी के प्रति। अब दशरथ महाराज बहुत प्रसन्न है। और उसी समय वहाँ पे आते हैं विश्वामित्र ऋषि आते हैं। विश्वामित्र ऋषि आते हैं तो उनको भी बहुत स्वागत किया जाता है। जब उनको पूछा जाता है कि उनका आने का अभिलाष क्या है, तो विश्वामित्र कहते हैं कि देखो, मैं समाज की शांति के लिए हमेशा एक यज्ञ करने के प्रयास करता हूँ, लेकिन वो यज्ञ जैसे ही समापन की ओर जाता है
ये जो है सुबाहु और मारीची, ये दोनों असुर आ जाते हैं और आके क्या करते हैं कि सारे जो है मांस हड्डी जो है वो क्या करते हैं उस यज्ञशाल में फेंकते हैं और मेरे यज्ञ को ध्वंस करके चले जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ, क्योंकि विश्वामित्र जानते थे कि जो है भगवान राम कौन है, जानते थे, मैं चाहता हूँ कि ये जो राम है, आप मुझे राम को कुछ दिन के लिए दे दो, और मैं जानता हूँ कि वो जो है क्या कर सकता है, जो उन असुरों से जो है सुरक्षा दे सकता है मेरे यज्ञशाला को। जैसे ये बात बोलते हैं कि दशरथ महाराज जो अपने सिंहासन पर बैठे थे वहीं पे मूर्छित हो जाते हैं। मतलब जैसे ही सुनते हैं कि ये जो राम को मांग रहे हैं, कुछ समय के बाद फिर उठते हैं, उठ के कहते हैं कि नहीं नहीं आप नहीं जानते, ही तो बस आप बस जो है बहुत कम, अभी तो 16 साल का है वो, अभी 16 साल का है, कोई युद्ध वगैरह किया ही नहीं है, अच्छे से उसका ट्रेनिंग भी नहीं हुआ है, तो आप जो है आप चाहे तो जो है मुझे ले लीजिए, मैं चलूँगा, मैं अपने सैन्यों को लेकर चलूँगा। विश्वामित्र कहे नहीं नहीं, आप उसको छोटा बालक समझ रहे हैं, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली है, वो कर सकता है, आप उसके लिए चिंता मत लीजिए। तो पूछते हैं कि ये बताओ, ये जो है ये जो मारीची और सुबाहु जो है ये कौन है? ये दशरथ महाराज पूछते हैं। तो फिर विश्वामित्र कहते हैं कि ये जो है रावण के अनुचर है। कौन है यहाँ पे? तो क्या होता है कि जब तो फिर दशरथ महाराज तो और नहीं 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 बिल्कुल नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं दूंगा। रावण का नाम सुनते ही एकदम डर जाते हैं, नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं दूंगा। तो विश्वामित्र को जो है बहुत क्रोध आ जाता है, तो अरे मूर्ख, तुम जो है इसी प्रकार सम्मान देते हो, तुम्हारे कुल में कितना जो है कितना बढ़िया रीति है, और तुम जो है इसी प्रकार सम्मान दे रहे हो। तुम अभी वचन दे रहे थे कि मुझे सहायता करोगे, और अभी जो है कह रहे हो कि जो है नहीं सहायता कर सकते, और मैं इसी क्षण जा रहा हूँ और तुम्हारा कुल का विनाश होगा, ऐसे करके जाने लगे। तो वशिष्ठ वहाँ पे थे, तो वशिष्ठ ने क्या किया, वशिष्ठ ने विश्वामित्र को दशरथ महाराज जी को समझा दी कि देखो ये विश्वामित्र है ना, इनके पास सभी दिव्य अस्त्र है, और ये चाहे तो ये खुद ही असुरों को मार सकते हैं, लेकिन वो यज्ञशाला में बैठे हैं, और वो जो यश जो है वो राम को देना चाहते हैं, और ये तो एक तो दिव्य अस्त्र भी देंगे, और कहते हैं कि आगे जाके आपके पुत्र का विवाह भी यही कराएंगे। तो दशरथ महाराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्न होके कहते हैं कि ठीक है। तो जो है फिर लक्ष्मण को कहते हैं कि तुम जो है अपने भाई के साथ जाओ। तो भगवान राम और लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र के साथ जो है चलते हैं। तो सरयू नदी से फिर आते हैं। अब ये इसी जगह में ये जो ना, ये बिहार में ही ये सब जो लीला हुआ है, मतलब वहाँ से तो आते हैं, सरयू नदी के किनारे किनारे आते हैं, और तो लगभग आरा के पास पहुँचते हैं। वहाँ पे एक मिलन होता है, एक सरयू और गंगा जी के बीच में एक मिलन होता है ना, उसी जगह में पहुँचते हैं। और वहाँ से फिर जो है और जहाँ जहाँ पे भी जाते हैं भगवान राम जो है पूछते हैं कि इसका क्या लीला है, इसका क्या लीला है। तो विश्वामित्र प्रेम से जो है उनको समझाते हैं, और करते करते जो है बक्सर में पहुँचते हैं। बक्सर में जो है सिद्धाश्रम, बक्सर को सिद्ध स्थान खोला हुआ था उस समय। तो वहाँ पे पहुँचते हैं और भगवान राम पूछते हैं कि ये जगह क्या है। तो फिर वो बोलते हैं कि ये सिद्धाश्रम है, यहाँ पे जो है गौतम ऋषि रहते थे, और एक समय में इंद्र जो है छल करके अहल्या के साथ जो है संबंध बनाया। तो इसी कारण गौतम ऋषि जो है इनको श्राप दिए हैं, अहल्या को पत्थर बन जाएंगे।
तो आपके चरणों से ही उसका उद्धार होगा, ऐसे गौतम ऋषि कह के भी गए हैं। तो फिर भगवान राम के चरणों से के स्पर्श से उस अहल्या जी का उद्धार होता है। और फिर जो है वहाँ से फिर जो है जाते हैं, हाँ तो बीच में तो भूल गया। तो जब यज्ञ होता है तो यज्ञ होता है 6 दिन, तो यज्ञ बढ़िया चलता है। 7वें दिन क्या होता है कि एक बहुत आवाज़ करने लगता है। तो आवाज़ करने लगता है कि ऊपर देखते हैं कि सुबाहु और मारीची आए हुए हैं और जो है वो क्या कर रहे हैं, सारा चीज़ को फेंक रहे हैं, है ना। तो भगवान राम ने क्या किया कि एक तीर से जो है एक पूरा एकदम ऐसा कवरिंग कर दिए, तो वो कुछ जो है वो यज्ञशाला में कुछ गिरा ही नहीं है। और उसके बाद फिर भगवान राम जो है एक तीर मारते हैं सुबाहु को, तो सुबाहु का तो प्राण चला जाता है। और दूसरा तीर जो मारते हैं मारीची को, तो मारीची को जो है वो जाके गिरता है एक आयरलैंड में गिरता है, जिस आयरलैंड का अभी नाम रखा गया है मॉरिशस। मॉरिशस जो रखा हुआ है वो मॉरिशस इसलिए रखा हुआ है, मारीची वहाँ पे जाके गिरा था। तो इस प्रकार जो है जब ये हो जाता है तो और यज्ञ भी संपूर्ण हो जाता है, तो सभी आके कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और फिर भगवान राम पूछते हैं कि और कोई सेवा है तो बताइए, मेरा तो सेवा तो संपूर्ण हो गया, कोई सेवा है तो बताइए। तो कहते हैं कि ऐसा ना कि जनक राजा जो है एक बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और उनके पास एक बहुत बड़ा धनुष है, जो कि शिव धनुष कहा जाता है। और वो शिव धनुष जो है उसका एक यज्ञ कर रहे हैं और हम लोग सब जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ चलें। तो राम लक्ष्मण दोनों कहे कि भाई इतना बड़ा धनुष है। उस धनुष को बताते हैं कि वो धनुष जो है वो एक तो जो है एक रथ के ऊपर रहता था और उस रथ को भी 500 पहलवान बड़े शक्तिशाली जो है उसको जो है चलाते थे। जब अगर एक जगह से दूसरी जगह में है ना, तो 500 लोग जो है उसको 500 पहलवान उसको चलाते थे। तो इतना तो फिर है ना बहुत ही उत्सुकता हुआ जो है भगवान राम और लक्ष्मण के बीच में कि वो धनुष को देखने के लिए। तो इसी प्रकार करते करते जो है वहाँ पे पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद जनक जो है बहुत स्वागत करते हैं विश्वामित्र का। और जनक उस समय जो है पूछते हैं कहते हैं कि ये दोनों कौन हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे देवताएं खुद जो है मनुष्य के रूप में आए हुए हैं। तो फिर विश्वामित्र कहते हैं कि ये जो है दशरथ महाराज के पुत्र है और इन्होंने जो है अभी ताड़कासुर का वध किया है, ताड़कासुर का वध किया है और सुबाहु मारीची को भी इन्होंने जो है मारे और इसी प्रकार मेरा यज्ञ संपूर्ण हुआ। तो दूसरे दिन यज्ञ होता है। फिर यज्ञशाला में जो है एक्चुअली 2 जगह में अलग अलग वर्णन है। रामचरितमानस में तो पूरा वर्णन है कि कैसे स्वयंवर हुआ है करके, लेकिन वाल्मीकि जो बताते हैं एक्चुअली ये क्या है ना, ये कल्पांतर भेद होता है ना। जब भगवान राम आते हैं तो अलग अलग कल्प में अलग अलग थोड़ा थोड़ा लीला क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं गया से नवादा आऊँगा तो हो सकता है कि कभी जो है एक रोड जो है ब्लॉक हो गया तो मैं क्या करूँगा, दूसरे रास्ते से आ जाऊँगा, है ना। तो इसी प्रकार ये जो लीला है ना, ये लीला में थोड़ा थोड़ा भेद होता है। तो इसी प्रकार जो वाल्मीकि रामायण है और तुलसीदास जी का रामायण में थोड़ा थोड़ा भेद है। वाल्मीकि रामायण में वो कहते हैं कि पहले मैंने ऐसे प्रपोजल रखा था, दशरथ महाराज कह रहे हैं कि मैंने प्रपोजल रखा था कि इस धनुष को जो तोड़ेगा उसी को जो है मतलब जो प्रत्यांचा चढ़ाएगा वही जो है सीता को वरण कर सकता है। तो इसी प्रकार कई जो है मनुष्य आए, कई राजा आए, लेकिन जब वो नहीं कर पाए तो उन लोगों ने क्या किए कि मेरे राज्य के ऊपर आक्रमण कर दिए। तो जब आक्रमण कर दिए और मैं जब लड़ते लड़ते थक गया, फिर मैंने देवताओं को बुलाया तो देवता लोग मुझे हेल्प किए, पर हेल्प करने के बाद
जो है फिर वो लोग चले गए। तो यही वो धनुष है। और फिर भगवान राम को कहते हैं कि अगर आप भी इसको प्रत्याचा चढ़ा दोगे तो मैं जो क्या करूँगा, सीता को आपको दे सकता हूँ। तो फिर भगवान राम खेल खेल में उसको उठा लेते हैं और प्रत्याचा चढ़ाते चढ़ाते क्या हो जाता है, वो धनुष जो है टूट जाता है। और जब धनुष टूटता है कि बहुत है ना एकदम शब्द होता है, और जिस शब्द में लगभग सभी मूर्छित हो जाते हैं, सिर्फ जनक और विश्वामित्र और राम लक्ष्मण को छोड़कर। और उसके बाद फिर जो है दशरथ महाराज को खबर पहुंचता है। दशरथ महाराज फिर जो है आते हैं, भरत और शत्रुघ्न को लेकर आते हैं, और आने के बाद फिर विवाह का जो है वो लग्न स्थिर होता है। और उसके उपरांत फिर एक्चुअली ये जो जनक है, ये जनक जो है ना, ये जनक क्या है कि पद है। जनक क्या है, एक पद। जनक को जो ही कोई नाम नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री क्या है, एक पद है ना, है ना। तो इसी प्रकार जनक जो है क्या है, एक पद है। उस समय जो जनक के पद पर थे उनका नाम था क्षीरध्वज। क्या नाम था, क्षीरध्वज। जो सीता माता के पिता का नाम क्या है, क्षीरध्वज है। लेकिन मिथिला का जो राजा होते हैं उनको क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। मतलब जो भी राजा होते हैं उनको क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। तो क्षीरध्वज थे, और क्षीरध्वज के जो छोटे भाई थे उनका नाम था कुशध्वज। क्या नाम था, माता जी बहुत बिजी है ऐसा लगता है। तो क्षीरध्वज के एक तो सीता माता जो है प्रकट हुई थी कहाँ से, जमीन से, है ना। क्योंकि एक समय में जो है यज्ञशाला के लिए वो दशरथ महाराज जो है जो जनक जी जो है वो हल चला रहे थे, सोने का हल चला रहे थे। तो हल चलाते चलाते वो एक बक्सा निकलता है, और उसी बक्से में जो है एक सुंदर सी बच्ची निकलती है। तो क्योंकि वो जो हल का जो अपर पोर्शन है उसको सीत कहा जाता है, तो इसीलिए उनका नाम दिया गया सीता। और लेकिन कुशध्वज की और एक पुत्री थी जिनका नाम था उर्मिला। और जो कुशध्वज है उनके दो पुत्री थी, एक है मांडवी और दूसरी है श्रुतकीर्ति। तो फिर ऐसे जब प्रपोजल चल रहा था तो बोले कि भाई अब लक्ष्मण के साथ जो है हम चाहते हैं कि जो है ना, विश्वामित्र ऐसे प्रपोजल रखे कि दशरथ महाराज भी रखे कि जो है लक्ष्मण के साथ उर्मिला का हो जाए, और जो है भरत के साथ मांडवी का हो जाए, और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति के साथ हो। एक साथ में 4 आपके पुत्री का भी शादी विवाह हो जाएगा, और साथ में पुत्रों का भी, हमारे पुत्र का भी हो जाएगा। तो इस प्रपोजल को जो है जनक जी मान लेते हैं, और मानने के बाद फिर विवाह संपन्न होता है। मैं वाल्मीकि रामायण की बात कर रहा हूँ, तुलसीदास जी के तो और डिटेल्स बताए हैं। और इसी प्रकार विवाह संपन्न होने के बाद जब वापस आ रहे हैं, वहाँ पे तो तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि वही स्वयंवर में ही परशुराम आते हैं। लेकिन वाल्मीकि जी लिख रहे हैं कि जब वापस आ रहे हैं तो वापस आते आते कुछ अपशकुन दिखने लगता है। दशरथ महाराज कह रहे हैं ये अपशकुन क्यों दिख रहा है, तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं कुछ तो दिख रहा है लेकिन बहुत जल्दी इसका समाधान हो जाएगा। और उसी समय परशुराम आके पहुंचते हैं, और परशुराम आके जो है ललकारने लगते हैं। कहते हैं कि तू कैसे जो है शिव धनुष को कैसे तूने तोड़ दिया, जबकि जो है शिव जी मेरे आराध्य है, तुमने कैसे तोड़ दिया है। ठीक है, अगर तुमने तोड़ा है ना तो मेरे पास भी विष्णु धनुष है। एक्चुअली ये जो दो धनुष कैसे हुआ था, एक समय में देवता लोग चाहते थे कि विष्णु और शिव जी के में थोड़ा लड़ाई हो, है ना, लड़ाई हो, थोड़ा देखना चाहते कि, है ना। तो इसीलिए जो विश्वकर्मा ने क्या किया था कि दोनों को एक ही टाइप का धनुष बना के दिया था, भगवान विष्णु को और शिव जी को। तो दोनों के बीच में जब लड़ाई हुआ तो भगवान विष्णु के तीर से जो है
शिव जी का धनुष का जो प्रत्याचा है वो कट गया। तो शिव जी गुस्से में क्या किए कि उस धनुष को जो है उन्होंने दे दिए, देवव्रत को दे दिए, और देवव्रत से फिर धीरे धीरे करके जो है वो जनक जी के पास रह गया वो। और जो विष्णु धनुष है, विष्णु धनुष मिला था यमदग्नि के पिता को। यमदग्नि है परशुराम के पिता, उनके पिता को मिला था। तो उसी प्रकार वो विष्णु धनुष जो है परशुराम जी के पास है। तो परशुराम कहे कि ठीक है, तुम इसमें प्रत्याचा चढ़ाओ, और अगर तुमने प्रत्याचा चढ़ा दिया तो मैं मानूंगा कि तुम मेरे साथ युद्ध करने के लिए योग्य हो। तो फिर भगवान राम जो है वो प्रत्याचा चढ़ा देते हैं और तीर खींच लेते हैं, अपने कान की ओर खींच लेते हैं, और खींच के बोलते हैं कि देखिए मेरा तीर तो व्यर्थ नहीं जाएगा। और तो इसलिए मैं क्या करूँगा कि आपके द्वारा जो अर्जित पुण्य से आपने जो लोक जो है लिए हैं, उसको लोक को मैं नष्ट कर दूंगा, क्योंकि मैं आपको तो नहीं मार सकता क्योंकि आप जो है ब्राह्मण हैं। तो फिर परशुराम समझ जाते हैं कि मैं समझ गया कि आप कौन हैं। बोले जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम इसी प्रकार चारों भाई जो है आके पहुँचते हैं, अयोध्या में पहुँचते हैं, और बहुत सुंदर उनका स्वागत होता है। और तो इसी प्रकार यहाँ पे फिर युधाजित जो है वो भरत के मामा कैकेयी के पुत्र आते हैं, और आके जो है वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ ये जो भरत और शत्रुघ्न दोनों कुछ बहुत दिन हो गया ये नहीं गए हैं, तो इनको मैं लेकर जाता हूँ। तो युधाजित जो है भरत और शत्रुघ्न को लेकर चले जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे बाल कांड जो है वो समापन होता है। बोले जय श्री राम। सीताराम 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 बोलो सीताराम। सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम।
श्री राम। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। हरे कृष्ण।